अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करने का सपना देख रहे हजारों भारतीय छात्राओं के लिए वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अमेरिकी संसद में एक नया द्विदलीय बिल पेश किया गया है जिसका नाम है कीप इनोवेटर्स इन अमेरिका एक्ट। इस बिल का मुख्य मकसद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी प्रोग्राम को हमेशा के लिए सुरक्षित करना और इसे अमेरिकी कानून का हिस्सा बनाना है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये नया कानून आपके करियर के लिए क्यों जरूरी है, कैसे ये ओपीटी और H-1B वीजा के बीच एक मजबूत पुल का काम करेगा और क्यों अमेरिकी सरकार अब विदेशी टैलेंट को अपने देश में रोकने के लिए इतनी गंभीर दिखाई दे रही है। हम उन नियमों पर भी बात करेंगे जो भारतीय छात्रों को अमेरिकी की इकोनॉमी में अपना नया योगदान देने और वहां अपना भविष्य बनाने का कानूनी अधिकार देते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से ओपीटी प्रोग्राम केवल सरकारी नियमों या रूल मेकिंग के भरोसे चल रहा था, जिसका मतलब था कि कोई भी नई सरकार इसे एक झटके में बदल सकती है या खत्म कर सकती है। हाल ही में नवंबर में जब ट्रंप प्रशासन ने ओपीटी को खत्म करने के संकेत दिए थे, तब छात्रों और यूनिवर्सिटीज के बीच काफी डर का माहौल बना हुआ था। इसी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए सांसद सैम लिकार्डो, जय ओबरनॉल्ड और भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इस बिल को पेश किया है। इनका मानना है कि अगर अमेरिका दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उन्हें वापस भेजने के बजाय वहीं रोककर इनोवेशन करवानी चाहिए, ताकि वो चीन या भारत जैसे देशों में जाकर अमेरिका के खिलाफ कंपटीशन ना खड़ा करे। कानूनी तौर पर यह बिल इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में संशोधन करेगा ताकि विदेशी छात्रा को अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वर्क ऑथराइजेशन हासिल करने का कानूनी हक मिल सके। ये उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी जीत है जो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अमेरिका के वर्क कल्चर को समझना चाहते हैं और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ओपीटी ना केवल आपको काम करने का मौका देता है, बल्कि ये H-1B वीजा हासिल करने की दिशा में सबसे पहला और अनिवार्य कदम है। ज्यादातर भारतीय छात्र इसी रास्ते का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी से स्पॉन्सरशिप हासिल करते हैं और लंबे समय तक अमेरिका में रहने का कानूनी आधार तैयार करते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। साल 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि इन छात्रों ने अमेरिकी इकोनॉमी में $42.9 बिलियन का योगदान दिया है और लाखों नौकरियों को सपोर्ट किया है। यूएस फॉर सक्सेस कोलिशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिल वेल का कहना है कि कांग्रेस के पास ये एक बेहतरीन मौका है कि वो ओपीटी को कानूनी रूप देकर अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 टैलेंट डेस्टिनेशन बनाए रखे। वहीं FWD.US के प्रेसिडेंट टॉड शुल्टे का मानना है कि छात्रों को पढ़ाई के बाद काम करने की अनुमति देना न केवल तर्कसंगत है, बल्कि ये अमेरिका की लंबी अवधि की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय छात्रों के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि वो अमेरिका में विदेशी छात्रों के सबसे बड़े समूह में से एक है। भारत से जाने वाले ज्यादातर छात्र स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में होते हैं, जहां अमेरिका में टैलेंट की भारी कमी है। ओपीटी के जरिए इन छात्रों को अपने फील्ड में महारत हासिल करने का समय मिलता है, जो बाद में उनके H-1B पिटीशन को और भी मजबूत बनाता है। अमेरिकी कंपनियां भी ऐसे छात्रों को पसंद करती हैं जो पहले से ही उनके सिस्टम में काम कर चुके हैं। ये बिल न केवल छात्रों को स्थिरता देगा, बल्कि उन कंपनियों को भी भरोसा दिलाएगा जो विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट और अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेंजामिन जॉनसन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिका के इनोवेशन पाइपलाइन की नींव है। उनके मुताबिक 2024 से 25 में करीब 2,90,000 से ज्यादा छात्रों ने ओपीटी का फायदा उठाया है। अगर इस प्रोग्राम को कानून का रूप मिल जाता है तो छात्रों को बार बार बदलती राजनीतिक नीतियों का डर नहीं सताएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देश पहले से ही अपनी पोस्ट स्टडी वर्क पॉलिसी को आसान बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का ये कदम उसे ग्लोबल कंपटीशन में आगे रखने के लिए बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।